नमस्कार दोस्तों, बिलीव क्लासेस की इस नेक्स्ट कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से जो कल किया था उससे आगे का चैप्टर है वो आगे करेंगे। कल हमने दर्पण तक देख लिया था कि दर्पण से जो प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है वो कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं, मैंने सब कुछ लिख दिया था। उसके आगे क्या है, आज हमारा एक ही टॉपिक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। मैंने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दो बताए आपको, तो दो होते हैं। पहले हम अवतल दर्पण के सीखेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, फिर हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण होता है जिसका डायग्राम रेखा चित्र मैंने बनाया था कल, तो उसके देखेंगे कि पहले इसके देखते हैं, फिर उसके कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा या उसे छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, तो वो सब कुछ आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। वो सिर्फ आज हम अवतल दर्पण के लिए ही पढ़ेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो बनाते हैं। तो पहले लेंगे स्थिति के, आप सभी को पता है कि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब क्या होगा, कोई ना कोई बिंब होगा। जैसे मान लो आप किसी बल्ब के सामने खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब या आपकी प्रतिबिंब को हम क्या मान लो, एक बार के लिए प्रतिबिंब को छाया मान लेते हैं। तो आप बल्ब के सामने खड़े हो तो प्रकाश आ रहा है, आपसे टकराएगा और क्या होगा, परावर्तन होगा। आपसे टकराने के बाद परावर्तन होगा तो वो आपकी क्या बनाएगा, छाया। तो वह छाया कब बनेगी, छाया तभी बनेगी जब कोई ना कोई बिंब होगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होनी चाहिए बिंब। यदि बिंब नहीं है तो प्रतिबिंब कहां से बनाएंगे, किसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो पहली जो स्थिति है वो लेते हैं स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कह सकते हैं या बिंब कह सकते हैं कि जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, किससे, अवतल दर्पण से। और कैसा बनेगा, कहां बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वो सब देखते हैं। तो देखो ये आपका दर्पण है, कल मैंने बताया था कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, इस साइड का भाग पॉलिश किया हुआ भाग होता है और जो अंदर का भाग है, अंदर का इसमें देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो अंदर वाला भाग तो होता है परावर्तक पृष्ठ, जो किसका कार्य करता है, परावर्तन का। और इसके पीछे सभी को पता है जो दर्पण होते हैं उसके एक साइड में क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। तो ये हो गया। अब देखो अनंत लेंगे इस साइड, अनंत का हमें पता नहीं है तो अनंत हम मान लेंगे इधर अनंत है। अब अनंत से क्या होगा, अनंत से प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा, अनंत से एक प्रकाश किरण आएगी, दर्पण पर टकराएगी, एक प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी, परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, आप सभी को पता है प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी रेखा है। यदि नीचे से लें तो भी ये सीधी रेखा है, प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन कर रही है, यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब परावर्तन के पश्चात आप सभी को मैंने कल बताया था कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगे उसे मुख्य फोकस कहेंगे, या ये कह सकते हैं कि समांतर किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो देख लो यहाँ पर एक समांतर किरण आ रही है प्रकाश की, और यहाँ पर परावर्तन के बाद कहां से गुजरी है, मुख्य फोकस ऐप से गुजर रही है। इसी प्रकार हम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें होनी आवश्यक है, प्रकाश किरण 2 आवश्यक है। क्यों, क्योंकि यदि दोनों जहां पर कटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, एक से नहीं बनेगा। तो एक नीचे से गुजारता हूं, देखो ये दर्पण है, यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद किस बिंदु से जाएंगी, ऐप से जाएंगी, मुख्य फोकस से जाएंगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऐप पर बनेगा। तो पहली स्थिति में आप सभी याद रखेंगे कि पहली स्थिति अर्थात जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा ऐप पर। कहां बनेगा, ऐप पर। फिर से सुन ले कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा ऐप पर बनेगा। और आप देख सकते हैं कि ऐप पर कितना बड़ा बनेगा, छोटा एक बिंदुवत बनेगा। दोनों रेखाएं कैसे कटेंगी, एक ऐसे, तो एक बिंदु के समान आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में सिर्फ ऐसा आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, प्रश्न ऐसा आएगा जब वस्तु अनंत पर हो, या कह देगा कि कोई व्यक्ति या कोई बिंब है वो अनंत पर रखा हुआ है, कोई व्यक्ति या कोई बिंब है वो अनंत पर रखा हुआ है, तो अवतल दर्पण से उसका क्या बनाओ, अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र बनाओ। तो आपको इतना डायग्राम तो बनाना होगा। आप सभी को पता है यह दर्पण है, एम एन मैंने कल बताया था, द्वारक होता है, पी दूर होता है, स्मॉल एफ फोकस दूरी, और जो बड़ा वाला एफ है, जो कैपिटल एफ है, वो होता है मुख्य फोकस, सी आप सभी को पता है वक्रता केंद्र होता है। ये इतनी चीजें मैंने कल बताई थी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि एक किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात ऐप से जाएगी, इसी तरह एक किरण और आएगी, परावर्तन के पश्चात ऐप से जाएगी, जहां पर कटेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो यहां से देखो प्रतिबिंब का आकार, ये चीजें हमें लिखेंगे एग्जाम में आए तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदुवत का मतलब होगा बिंदु के समान। दूसरा इसी को बोल सकते हैं बहुत ही छोटा, मतलब जो बिंब है उससे बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। अब दूसरी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब है कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई ऐप पर, हमने देख लिया कहां पर बन रहा है, ऐप पर बन रहा है। अब लास्ट 3 चीजें लिखनी होंगी आपको अवश्य। प्रतिबिंब की प्रकृति,
अब प्रकृति मतलब नेचर, उसका नेचर कैसा है, मतलब वह दिखाई कैसा दे रहा है आपको, यही उसका नेचर है। तो आपको कैसा दिखाई देगा, वह वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। कैसा, वास्तविक, वास्तविक को क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे, रियल और उल्टा, उल्टा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, उल्टा। यदि ये ऐसा है तो जिसका प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा, इसका मुंह ऊपर हो जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो याद रखेंगे, और ये वास्तविक उल्टा सभी के लिए याद रखेंगे। जो प्रकृति है, जो प्रकृति है वो अवतल दर्पण से बता देता हूं 6 प्रतिबिंब बनेंगे। अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब। पहला, जब वस्तु है पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु कहाँ जाए, इस सिक्के और अनंत के, इन दोनों के बीच आ जाए, सिक्के और अनंत के बीच आ जाए, जो अगली स्थिति है हमारी। फिर जब सी पर आ जाए वस्तु, जब सी पर 3 हो गए, जब सी पर आ जाए, फिर सी और एफ के मध्य आ जाए तो 4 स्थिति हो गई। पहली फिर से देख लें, अनंत पर। दूसरी, अनंत और सी के मध्य। तीसरी, सी पर। चौथी, सी और एफ के मध्य। और पांचवी, जब वस्तु क्या हो, एफ पर हो, पांचवी हो गई। फिर छठवीं, जब वस्तु एफ और किसके मध्य आ जाए, पी के मध्य आ जाए, तो 6 स्थिति बनेगी। 6 में से शुरू की 5 स्थितियों में हमेशा ही प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा ही वास्तविक और उल्टा होगा। तो याद रखना है, अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब जहां तक बनते हैं वहां तक जो प्रकृति है वो कैसी होती है, वास्तविक और उल्टा ही होती है। एक लास्ट की स्थिति में जो हम देखेंगे तो उसमें सीधा और आभासी बनेगा, वो हम आगे देख लेंगे। तो अब दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति पर बात करता हूं। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत और सी के मध्य हो। तो अनंत का है, अनंत इधर है, सी कहाँ है हमारा, ये सी है। अनंत और सी के मध्य ये ले ली मैंने वस्तु, ये इतनी बड़ी ए और बी, ए और बी है, ये वस्तु है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिंब बोल सकते हैं। इसका हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए, ए और बी क्या है, वस्तु है। कहाँ है, ये इधर वाला अनंत है और ये सी है, तो इन दोनों के बीच में। तो अगला कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और सी के मध्य हो, तो अनंत और सी के मध्य हो गई वस्तु। तो हम प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने कल नियमों में पढ़ा था कि एक प्रकाश किरण आएगी, समांतर आएगी, एफ से जाएगी। तो ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो मैंने क्या लिया, एक समांतर लिए, समांतर है ये इधर वाला दर्पण है, सभी को ये पता ही है, पुलिस क्या भाग है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या करता है, प्रकाश किरणों का परावर्तन करता है। ये इतनी बात आप सभी को याद है। तो 20 से स्टार्ट होगी प्रकाश किरण निकलना और कहां पर जाकर टकराएगी, दर्पण से। दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात आप सभी को याद है, जहां से जाएगी उसको एफ कहेंगे, या कह सकते हैं कि कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। तो ये आपका एफ है, इधर से जा रही है, सभी को पता है एक किरण। अब आपको पता है कि एक किरण से तो हम प्रतिबिंब बना नहीं सकते, तो एक किरण और गुजारनी पड़ेगी। तो एक किरण कहां से गुजारे, अब नीचे से नहीं गुजारेंगे, नीचे से गुजारेंगे तो ये पहली स्थिति ही हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका हमारा था कि यदि सी से आएगी तो सी से ही वापस जाएगी। तो देखो, ये यहां से प्रतिबिंब है, यहां से प्रतिबिंब का ये यहां पर है मुख्य भाग, तो यहां से जा रही इधर, ये क्या है, सी है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है और इधर वापस जा रही है। अब इसको देखो आप ध्यान से, सी को, सी वाले को, कि एक प्रकाश किरण बी से, बी क्या हो गया, ए और बी हो गया, यहां पर मैंने बता दिया। इधर वस्तु या क्या होगी, बिंब। तो कहां से निकलेगी, बी से निकलेगी और सी से जाएगी। सी से जाएगी तो वापस परावर्तन के पश्चात यहां से परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात फिर से किधर जाएगी, सी से। अब आप ये देखो कि बिंब कहां बनता है, जहां दो प्रकाश किरणें टकराएं या आपस में प्रतिच्छेद करें, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखो यहां पर दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहां पर जहां पर बी डैश लिखा हुआ है यहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यदि इसको दर्पण के ये जो है इसको बोलते हैं अक्ष डैश, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष से मिला देंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको मैंने नाम दिया है ए डैश बी डैश। देखो ए डैश बी डैश यहाँ पर है प्रतिबिंब, और ए बी है यहाँ पर बिंब, ठीक है। इसको नाम दिया है ए डैश बी डैश। अब आपको प्रतिबिंब समझ में आ गया, तो अब इसकी भी क्या लिखेंगे, स्थितियां लिखेंगे कि तो जो प्रतिबिंब है यदि अनंत और सी के मध्य हो तो कहां पर बनेगा, आकार कितना होगा, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो सेम ही प्रोसेस लेंगे सभी में। पहला है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार देख लो, ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है और ये कितना है, इतना सा है। कहने का मतलब होगा ए बी बिंब है जो किससे बड़ा है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, जिससे क्या है, बड़ा। तो ये क्या हो गया, ए बी ग्रेटर देन ए डैश बी डैश, मतलब जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, प्रतिबिंब है वो छोटा होगा किससे, बिंब से। जब कब,
जब वस्तु क्या हो, अनंत और सी के मध्य हो। तो इतना समझ में आ गया आपको, ये हो गया क्लियर। अब है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, देख लो, ये तो सी है और ये एफ है, ये तो सी है और ये एफ है, इन दोनों के मध्य बन रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य। आपको देख देकर लिखना है, सिर्फ आपको ये बनाना आना चाहिए, फिर आप है वो सभी जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं। तो यहां से देख देकर लेंगे, ए बी बड़ा है किससे, ए डैश बी से, तो कह सकते हैं बिंब बड़ा है प्रतिबिंब से, एक हो गई। दूसरी है कहां पर बना, कहां पर बना, तो यहां से देख लो सी और एफ के मध्य। सी क्या है, वक्रता के अंदर, और एफ क्या है, फोकस। तो कह देंगे वक्रता के अंदर और मुख्य फोकस के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है। अब लास्ट आता है, लास्ट मैंने बताया है कि 5 में सेम ही होगा, वास्तविक उल्टा ही करना आपको। 5 कंडीशन आए, वहां तक क्या करना है, वास्तविक और उल्टा ही। देखो वास्तविक और उल्टा, तो ये हो गया वास्तविक और उल्टा। तो दो आपको समझ में आ गए। पहला हो गया अनंत जब वस्तु अनंत पर। दूसरा हो गया जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो। आपको इतने इतने का क्या लेना है, स्क्रीनशॉट और जो नोट्स हैं वो बनाते जाएं साथ साथ, ताकि आपको है वो आगे जो मोबाइल है उसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। अपनी कापी में जो नोट्स है उनसे ही आप क्या कर सकेंगे, इसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो इतने इतने का शॉर्ट लेंगे, फिर हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये प्रतिबिंब भी इसके आगे देखेंगे। जो अगली स्थिति है हमारी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की जो अगली स्थिति है, स्थिति नंबर 3, वो देखेंगे जब वस्तु कहां पर हो, सी पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, सी पर। सी आप सभी को बताइए क्या होता है, सी होता है वक्रता के अंदर। तो सी पर जब वस्तु होगी तो उसकी स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी बनेगी, ये देखते हैं। तो देखो ये हमारा वही दर्पण हो गया, कौन सा, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है। अब देखो वस्तु है सी पर, ये सी दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो ये है सी, इस पर है वस्तु, ये इतनी बड़ी वस्तु है ए बी। ए बी क्या है, ए बी इधर लिख देता हूं, ए बी क्या है, वस्तु, या इसी को क्या बोलते हैं हम, बिंब बोलते हैं। तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, वस्तु या बिंब है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है, यहाँ पर है, कहाँ पर, सी पर। तो इसका प्रतिबिंब देखेंगे कैसा बनता है। तो हमें पता है प्रतिबिंब के लिए वही क्या चाहिए, 2 किरणें चाहिए, एक समांतर जाएगी जो किधर से चल जाएगी, एफ से चली जाएगी। तो देखो समांतर गुजारता हूँ, एक जो समांतर आई है वो दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किधर से जा रही है, ये एफ है आपका, एफ से जा रही है। देखो ए से निकल रही है, गई दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने पर क्या हुआ, परावर्तन, परावर्तन के बाद जहां से गुजरी उसको एफ बोलते हैं, एफ से गुजरी, ये आ गई इधर। अब हमें एक किरण और चाहिए। हम जो पीछे 2 बनाए, हमने जो 2 बनाए, जो अनंत वाला है और जो अनंत और सी के मध्य, उसमें हमने सी से गुजारी है कि जो सी से आएगी वो सी से जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर तो सी हो गया, अब सी तो हम गुजार नहीं सकते, सी से गुजारेंगे तो ये इधर से बनेगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक और जो रूल है हमारा किसका, जो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का रूल हमारा जो तीसरा था कि पी पर जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, यहां से गुजारते हैं पी पर जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से जाएगी, कोण आई कोण आर। आप सभी को पता है कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। तो कोण आई और कोण आर, तो कहां टकराई, टकराने के बाद देखो यहां पर टकराएंगी, ये थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर। क्या करेंगे, जो सी पर प्रतिबिंब बनता है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब टकराएंगे कहाँ पर, सी पर ही टकराएंगे। तो यहाँ से नहीं आएंगे, क्या यहाँ पर आकर टकराएंगे। अभी कर देता हूँ सही इसको, ये हो गया हमारा एफ। अब देखो एक आएगी इधर से आएगी और यहाँ पर टकराएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो ये सी है ये हो जाएगा, सभी देख सकते हैं, ए डैश बी डैश। थोड़ा ठीक नहीं बना, फिर भी समझने के लिए ठीक है कि जितने पर आई है उतने पर ही जाएगी। कहने का मतलब सी पर है तो सी पर ही बनेगी, जितना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अब इसकी स्थितियां देखते हैं। देखो प्रतिबिंब का आकार मैंने लिखा है बराबर लिखा है कहां पर, सी पर। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्रश्न में जो बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अवतल दर्पण से उस स्थिति का रेखा चित्र बनाएं जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब है वो बिंब के आकार का ही होता है, प्रतिबिंब है वो बिंब के आकार का ही होता है। तो प्रतिबिंब है किसके आकार का है, बिंब के आकार का। तो ये स्थिति बनानी पड़ेगी आपको। तो स्थिति बनाएंगे, ऐसे चित्र बनाएंगे और ये सभी लिखेंगे। तो अब दूसरी कंडीशन है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहां पर है। तो हमें पता है कि दोनों बराबर हैं, तो कहां पर बनेगा, सी पर है तो सी पर ही बनेगा। सभी याद रखेंगे, प्रतिबिंब जब सी पर हो, बिंब जब सी पर हो तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। लास्ट स्थिति मैंने आपको पहले बता दी है कि 5 तक याद रखें, वास्तविक उल्टा 5 तक रट लें कि वास्तविक और उल्टा ही आएगा 5 तक। अब चौथी स्थिति की बात करेंगे, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। अब देखो जो
हम स्थितियां बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, मान लो ये दर्पण है, दर्पण से पहले अनंत लिया, फिर थोड़े पास आए इसके, फिर थोड़े और पास आए, अब और पास आ रहे हैं चौथी कंडीशन में, अब पांचवीं में इससे भी पास आएंगे और छठी में उससे भी पास आएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, दर्पण के धीरे धीरे पास आ रहे हैं। और आप क्या देख रहे हैं, जो प्रतिबिंब है पहले तो ए पर बना था, फिर एफ और सी के मध्य बना, अब सी पर बन गया। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से दूर खिसकता जा रहा है। तो ये रियल कंडीशन यही होती है कि जब जब हम पास आते हैं दर्पण के तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारी ओर आता दिखाई देता है, मतलब हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए बी क्या है, बिंब है जो किसके बराबर है, ए डैश बी डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। तो बिंब और प्रतिबिंब किसके दोनों क्या है, बराबर हैं। अब स्थिति चौथी बात करते हैं, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो। अब देखो नीचे वाला चित्र है, ये हमारा सी है और ये है एफ। तो जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो, ए बी आप सभी को दिखाई दे रही है, ए बी क्या है, ए बी है वस्तु जो किसके मध्य है, सी और एफ के मध्य। तो अब इसकी स्थिति देखेंगे कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा। देखो ये हमारा दर्पण, सभी को पता है ये दर्पण है। अब एक सीधी आएगी, सीधी का मतलब हो गया समांतर आएगी। तो समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, एफ से जाएगी, चली गई, एक एफ से चलेगी। अब एक और चाहिए तो एक और गुजार लो, फिर से किधर से, ध्रुव से गुजार लो, एक और किससे गुजार लो, ध्रुव से। तो ध्रुव से गुजारेंगे तो आप सभी को पता है ये कौन आई है, ये कौन आर है, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, जो मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया। अब देखें समांतर आई, एफ से चली गई। देखो ये तीर का निशान है, ऐसा जिधर दर्शा रहा है इसका मतलब ये जा रही है, और जिधर है वैसा ये वापस जा रही है, तो इधर से वापस जा रही है। अब बी से एक किधर गुजारेंगे, पी, जो पी हमारा ध्रुव है उस पर, और ये मिलेंगे यहाँ पर कहां से, सी के पर, सी से दूर मिलेंगे, सी से दूर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी और अनंत के मध्य बोल सकते हैं। तो सी से दूर मिलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देख सकते हैं आप प्रतिबिंब है वो बिंब से बहुत ही बड़ा है, या बोल सकते हैं कि बड़ा है। तो इसकी स्थितियां देखें, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी जो बिंब है वो किससे बड़ा है, जो ए बी प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, जो किससे बड़ा है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, इतना याद रखें। फिर है प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगी, सी व अनंत के मध्य। देखो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये सी है, और इधर वाला पूरा ही क्या बोल सकते हैं हम, अनंत है, क्योंकि हमारा तो दर्पण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अनंत है। तो स्थिति है वो कहां बन रही है, सी और अनंत के मध्य, ये लिख दिया आपने। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति तो याद ही रखें क्या होगा, 5 में तो वास्तविक और उल्टा ही होगा। तो इतने के लिए जो इतना है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसकी 2 कंडीशन और बचेंगी, 2 कंडीशन या 2 स्थितियां बचेंगी जो हम अभी करेंगे। ये आप इतनी देर क्या करें, इनका स्क्रीनशॉट लें और साथ साथ में क्या बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपको क्या हो, अच्छी से समझ में आ जाए, और जब आप फिर से देखें तो आपको बढ़िया समझ में आए, बढ़िया नंबर आए। हाँ, तो अब अगली जो कंडीशन है हमारी, जो अगली स्थिति है 5 की, वो 5वीं स्थिति देखें। 5वीं और 6वीं स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, एफ आप सभी को पता है क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ देखेंगे, इसको यहाँ से समझेंगे। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर वस्तु रखी है ए बी वस्तु रखी हुई है, इधर लिख देता हूँ, ए बी क्या है, बिंब है, या इसको बोलते हैं वस्तु। तो ये वस्तु है, होगी ए बी क्या आपकी वस्तु। अब आप सभी को पता है वही प्रोसेस करेंगे हर बार कि क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाना तो 2 चाहिए, हमें 2 क्या चाहिए, किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। तो एक जो समांतर जाएगी वो किधर से जाएगी, एफ से चली जाएगी। तो देखो ये जा रही है इधर समांतर, तो एक किधर से चली जाएगी, एफ से चली जाएगी। फिर से देख सकते हैं बी से स्टार्ट हो रही है, दर्पण पर टकराई, टकराने के पश्चात परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात यहाँ पर एफ से चली गई, ये निशान है वो जाने का है। अब एक किरण और एक, जैसे हम पीछे किया हमने, पी से गुजारेंगे, हर बार क्या कर सकते हैं, पी से गुजार सकते हैं। तो पी से गुजारेंगे तो वो क्या जाएगी, जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस चली जाएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ से आई है, अरे क्योंकि यही क्या है, वस्तु या बिंब है, तो यहीं से आएगी और परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद चली जाएगी। तो आप जो देख रहे हैं सीधी रेखा, ये किसको दर्शा रही है कि लास्ट में ऐसा होगा कि अनंत पर जाकर ये मिलेंगी, ऐसी दर्शा रही है। तो ये किसको दर्शा रही है, अनंत को दर्शा रही है। तो हम क्या कहेंगे, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसको फिर से देख लेंगे, ए बी बिंब है जिससे प्रकाश किरण समांतर आएगी, एफ से जाएगी, फिर एक पी से गुजारेंगे जो क्या हो जाएगी, सीधी, ऐसी कैसी जाएगी, इधर जितने कोण से आएगी उतने कोण से जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पर जिसका प्रतिबिंब है वो बनेगा। तो अब इसकी देखो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार। अब मुझे बताओ आप, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो उसका आकार कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, मतलब बहुत ही बड़ा होगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो
प्रतिबिंब हमने हर बार माना कि ए डैश बी डैश बनता है, तो वो क्या होगा, ए बी से बहुत ही बड़ा। इसका मतलब हो गया एक चिन्ह होता है तो हम कहते हैं कि बड़ा है, दो होंगे तो उससे भी बड़ा है, तीन हो तो बहुत ही बड़ा, तो हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किससे, बिंब से बहुत ही बड़ा बन रहा है। अब दूसरा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आप सभी को पता ही है, अनंत पर बन रहा है। अब तीसरी है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो मैंने कहा कि पांच जहां तक आए, पांच जहां तक आए वहां तक रट लो कि वास्तविक और उल्टा ही बनेगा अवतल दर्पण में, पांच जहां तक आए वहां तक वास्तविक और उल्टा ही होगा। अब छठवीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद ही रखेंगे और इसमें एग्जाम में जैसा प्रश्न आता है वही बता दूंगा कि कैसा आएगा। पहले आप इस स्थिति को देखो, प्रतिबिंब बनाना सीखो। जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो, जब वस्तु एफ व पी के मध्य, एफ तक तो आ गए अपन, एफ तक तो कैसे तैसे आ गए, अब एफ से आगे जाना है तो एफ और जब वस्तु पी के मध्य हो, तो ये देखें, इसको ध्यान से समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एफ है, क्या है एफ, और ये पी है, क्या है, ये एफ है और ये पी है, यहां तक एफ और पी, एफ और पी हो गया। अब इन दोनों के मध्य वस्तु है, तो इन दोनों के मध्य वस्तु मान ली यहां पर है वस्तु, इन दोनों के मध्य ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है इन दोनों के मध्य, ए और बी के मध्य ये रही ए बी वस्तु, इसको हम बिंब भी बोल सकते हैं, वस्तु भी बोल सकते हैं। तो आप सभी को प्रतिबिंब बनाना आता ही है कि क्या करेंगे, दो किरणें लेंगे, एक समांतर गुजारेंगे, हर बार यही करेंगे। तो देखो समांतर आई कहां से जाएगी, एफ से जाएगी, जो समांतर होगी इसको देखिए ध्यान से, इसको यहां से स्टार्ट हो रही है, दर्पण से टकरा रही है, फिर समांतर इधर जा रही है, तीर का निशान होगा इधर, तो एक है क्या होगी, टकराएगी, दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद जहां से जाएगी उसको एफ बोलेंगे, या कह सकते हैं कि कहां से जाएगी, एफ से जाएगी, तो एफ से चली गई। अब एक और गुजारनी है हमें, तो एक और कहां से गुजारेंगे, एक और गुजार दो ध्रुव पी से, आप सभी को पता है, तो एक ध्रुव पी से गुजारा तो ऐसे चली गई। अब इस स्थिति में याद रखें कि ये है आपस में कभी नहीं मिलेंगी, इधर वाली आपस में कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन इसे पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, देखो यहां से बढ़ाएंगे पीछे, देखें यहां से पीछे बढ़ाएंगे डे डे डेस करके, क्योंकि ये क्या होगा, ये आभासी होगा, इसको बोलेंगे आभासी, तो ये पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाओ डे डे से, कहां पर मिलेंगे, यहां पर जाकर मिलेंगे दोनों, तो यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो स्थिति छठी है कि क्या होगा, अवतल दर्पण है, उसमें बिंब दर्पण के सामने रखा है, लेकिन जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। कैसा बन रहा है, पांच स्थितियों में तो वास्तविक उल्टा, और छठवीं जो स्थिति है उसमें क्या बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। ये सीधा हो गया बी डैश ए डैश, तो ए डैश या बी डैश जैसे हम लिख रहे थे, ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बी डैश ए डैश, इसका मतलब सीधा है। जैसा ये है वैसा का वैसा ही ये है, तो पीछे बनेगा। याद रखना छठवीं कंडीशन में क्या होता है, जब स्थिति किस पर हो, जब वस्तु एफ और पी के मध्य हो, जब वस्तु एफ और पी के मध्य हो, तो प्रतिबिंब बनाते समय आपको क्या करना है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और देख लो इसकी प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा, क्योंकि देख लो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस बिंब से बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। दूसरी स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति, ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, तो कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब लास्ट जो होती है प्रकृति, इसको याद रखेंगे, प्रकृति आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, इससे क्वेश्चन स्थिति छठवीं से क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको कहेगा कि अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति बताओ, एक ऐसी स्थिति बतानी है आपको, ऐसी स्थिति जब प्रतिबिंब क्या हो, आभासी और सीधा हो, आभासी और क्या हो, सीधा, आभासी और सीधा हो। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आभासी सीधा कब बनता है, तो कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि आभासी और सीधा बनता ही नहीं अवतल में तो सभी वास्तविक उल्टे बनते हैं, लेकिन एक कंडीशन है किसकी, जो अवतल दर्पण है उसकी छठवीं, जिसमें क्या होता है हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। तो आपको छठी स्थिति याद आनी चाहिए। आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, आप आंसर में ऐसा नहीं लिखेंगे स्थिति छठवीं, ऐसा लिखेंगे आंसर में कि जब वस्तु एफ व पी के मध्य हो, एफ और पी के मध्य हो, तब प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जब दर्पण के उस रेखा चित्र का वर्णन करें जिसमें क्या होता है, जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, वास्तविक और क्या बनता है, सीधा बनता है अवतल दर्पण में उस स्थिति का रेखा चित्र बनाए जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
ऐसा कैसा लिख लेंगे अपने नोट्स में और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो मिटा देता हूँ उधर वाला। इसका लेना है, ये तो ऐसा ही प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है यहाँ से। इतने इतने का स्क्रीनशॉट लें, इसके नीचे भी लिख लेंगे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और आप सभी को पता है ये द्वारक है, ये पी है, जो भी है सभी को आपको पता है। इतने स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास में हम पहले ले लें, हाँ तो आज की क्लास में हम है वो इतना ही करेंगे। कल की क्लास में इसके आगे का जो चैप्टर है वो मतलब आगे का चैप्टर क्या हुआ, अवतल का कर लिया हमने, तो कल करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। अब आपको याद रखना उत्तल दर्पण से दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो कल अब इससे हार्ड कुछ नहीं होगा, जैसा ये है वैसा ही लेंसों में करेंगे। तो ये जिसको समझ में आ गया, ये वीडियो जिसको समझ में आ गया उसको मान लो जो एग्जाम में एक जो क्वेश्चन है जो इस पार्ट से आएगा वो आपका फिक्स हो गया। तो इसे ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। धन्यवाद।